अभी थोड़ी ही दिन गुजरी होंगे कि वो फिर दरवीश के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो सिर से पांव तक पटियों में जकड़ा हुआ था। दरवीश ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? शिराजी बोला, हुजूर, इस बार जबरदस्त मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूं। जब से मैं छूने की कुव्वत से महरूम हुआ हूं, मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि पांव जमीन पर रख दिया है कि नहीं। इस तरह मैं कई दफा गिरा, बहुत दिन बीमार और जख्मी पड़ा रहा। अब कहीं इस काबिल हो सका कि आपके आस्ताने पर हाजिरी दे सकूं। दरवीश को शिराजी का यह हाल देखकर अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारी हाल पर रहम फरमाए। शिराजी फिर बोला, हुजूर, आप कुव्वत लामसा मुझे वापस कर दीजिए और उसकी बदली में कोई और चीज ले लीजिए। और दरवीश ने शिराजी के जिस्म पर हाथ फिरा और उसके साथ ही शिराजी की छूने की हिस्स बीदार हो गई। सीढ़ियों से गिरने के बाद उसी जो चोटें आई थी, अब उनमें दर्द और तकलीफ होने लगी और चीख कर बोला, ए बाबा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इस दर्द में भी राहत है। बुजुर्ग दरवीश ने कहा, अब बताओ कि तुम मुझे क्या चीज देना पसंद करोगे? तुम अपना साया मुझे दे डालो, वैसे भी ये फजूल है और तुम्हारे किसी काम का नहीं है। शिराजी खुश होकर बोला, जी हां, आपने दरस्त फरमाया। ये साया वाकई मेरे लिए बेकार और बेमुसरफ चीज है। आप शौक से मेरा साया ले सकते हैं। शिराजी खुशी खुशी अपने घर रवाना हुआ। रास्ते में कुछ लड़की मिली। इत्तेफाक से एक लड़की की नजर उस पर पड़ी तो वो चीख कर बोला, अरे देखो, उस आदमी का तो साया ही नहीं है। एक बच्चा सहम कर बोला, मैंने सुना है कि जिन भूतों का साया नहीं होता, जरूर ये शख्स कोई जिन भूत है। सब बच्ची डर कर चलाते हुए भागे। अब शिराजी दिन भर अपनी कमरे में बैठा रहता, रात की वक्त घर से निकलता और अंधेरी गलियों में घूमा करता। इसकी दोस्त रिश्तेदार भी इसकी इस हरकत पर हैरान थे। वो इसी बलाते, लेकिन शिराजी किसी से मिलने के लिए न जाता। आखिर वो उस कैद तन्हाई से घबरा गया और एक दिन फिर बाबा के आस्ताने पर हाजिर हो गया और लगा चीख चीख कर पुकारने, या मुर्शिद पीर साहब। शिराजी को देखकर कहा, कैसी आना हुआ? शिराजी रोने लगा और बोला, हुजूर, मैं बहुत तकलीफ में हूं। अल्लाह की वास्ती मेरी मदद कीजिए और मुझे इस मुसीबत और कैद से नजात दिलाइए। दरवीश ने पूछा, अब क्या हुआ? शिराजी ने जवाब में अपनी कहानी सुना डाली और कहा, हुजूर, मुझे तो अब मालूम हुआ कि इंसान का साया भी बहुत काम की चीज है। ये वो साथी है जो हमेशा साथ रहता है, कभी आगे आगे चलता है और कभी पीछे पीछे। उससे महरूम होकर महसूस हुआ कि जैसे एक सच्चा दोस्त और साथ ही साथ छोड़ गया। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, देखो भी, तुम्हारी रोज रोज की दखलंदाजी से मेरी इबादत में खलल पड़ता है। अब आखिरी मौका तुम्हें दे रहा हूं, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कहकर दरवेश बहुत देर खामोश बैठी कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम मुझे अपना मसाम दे डालो। शिराजी खुश होकर बोला, जी हां, आप मेरे मसाम ले लीजिए, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है। दरवेश ने एक सराहे से शिराजी के जिस्म पर पानी उंडेला और उसके साथ ही बहुत बारीक बारीक ज़रात शिराजी के जिस्म से अलहदा होकर फर्श पर गिर पड़ी। दरवेश ने उन ज़रात को जमा किया और एक बोतल में डालकर अलमारी में रख दिया। शिराजी खुशी अपने घर की तरफ चला गया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसका जिस्म गर्मी से तपने लगा। घर पहुंचते उसकी खाल गर्मी से झलस गई। मसाम खत्म होने के बाद शिराजी का जिस्म तांबे की बर्तन जैसा हो गया। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ जिस्म भी गर्म होता चला जाता। अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए शिराजी को दिन में 10-15 बार नहाना पड़ता। वो गीले कपड़े पहनता, जिस्म पर पानी डालता रहता, फिर भी जिस्म को सुकून नहीं मिलता। वो दिन भर कमरे में लेटा रहता, शाम के वक्त घर से निकलता। शिराजी जल्द ही अपनी इस हालत से आजिज आ गया। एक बार फिर वो दरवीश की झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर आवाजें लगा रहा था, अल्लाह के वास्ते आप मेरे मसाम वापस कर दीजिए। दरवीश ने अलमारी से वो बोतल निकाली जिसमें मसाम थी और शिराजी के ऊपर उंडेल दी। शिराजी बोला, हुजूर हाब, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि अल्लाह ने मुझे बेशुमार नामतों से नवाजा है। हर नामत हजारों इशरफियों से ज्यादा कीमत रखते हैं। ये रही आपकी 1000 इशरफियों वाली थैली। मैं अब मेहनत और हिम्मत से अपनी रोजी कमाऊंगा। दरवीश ने कहा, मैं जो कुछ तुम्हें दे चुका हूं वापस नहीं लूंगा। इसे अपनी इस्तेमाल में लाओ, मेहनत और ईमानदारी से रोजी कमाओ।
अल्लाह तुम्हें बरकत देगा।